कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा हो कि मेरी बेटी के साथ क्या करेगा नहीं करेगा, हाँ, और डर तो कहाँ ले बहुत गया नहीं लगता गया। है सर। नाबालिग लड़की को मार दिया जाएगा जब तक ने उसको दफना दिया जाएगा, जब तक मतलब बेगूसराय विवेक कुमार रोशन कुमार हाँ, क्यों किडनैप किया? वो तो उठा लिया क्या उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ था। समाज के लोग आपको साथ दे रहा नहीं दे रहा? कोई नहीं साथ दे रहा यहाँ पर हम्म। साहिब सबके जिला आपकी भी बेटी होगी, अगर आपकी बेटी अगर इस तरह आपकी बेटी के साथ अगर इस तरह से होगा ना, तो आपकी उस समय ये कुर्सी नहीं। बेचता था यहाँ पर कोरक्स बेचता था, क्रॉक्स नशीला बेचता पदार्थ। था। हाँ, दिया जाएगा, मार दिया होगा या तो मार दिया जाएगा या तो उसके साथ दरिंदगी की गई होगी। बेगूसराय जो रेप का अड्डा बन गया है, यहाँ मासूम बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, और इसका जीता जागता उदाहरण अभी एक देखने के लिए मिला है। जो 10 साल की बच्ची को जो है ना रेप किया गया, उसके बाद उसी के घर के बेसमेंट में जो है ना उसको गड़ दिया गया। तो एक मामला है जो बेगूसराय का ही है, एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया गया है। तो सोचिए, बेगूसराय जो है ना रेपों का अड्डा बन गया है और बेगूसराय पुलिस सोई हुई है। तो बताइए, आखिर जब तक ने नाबालिग लड़की को मार दिया जाएगा, जब तक ने उसको दफना दिया जाएगा, जब तक मतलब बेगूसराय पुलिस काम नहीं करेगी। आखिर जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, कन्या का रूप माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है, उसी देश में, उसी राज्य में और बेगूसराय में इस तरह का घटना होता है। बेगूसराय की पुलिस को शर्म आनी चाहिए। और इस तरह का घटना जो कि लड़कियों का साथ हो रहा, आखिर इसका दोष कौन है? आखिर इनके साथ जो घटना हुआ, आखिर उसमें पुलिस अगर कार्रवाई करता तो अभी तक लड़की को बरामद करने में उसके लिए जो ना 24 घंटा का वक्त काफी है। आखिर मान लिया जाए, जब तक ने उसके साथ रेप होगा, जब तक ने उसके साथ बलात्कार होगा, जब तक पुलिस नहीं मतलब कि उसका नींद नहीं खुलेगा। बाद में संतना व्यक्त करने के लिए आएगा, लाश को पोस्टमार्टम करेगा और बाद में उसको जो प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया होता है बाद में करेगा। उससे पहले तो इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, लाचार पिता है और इनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। तो बताइए क्या हुआ है आपके साथ? वो मेरा लड़की किडनैप कर लिया, विवेक कुमार और रोशन कुमार अगुआ किया। विवेक कुमार कौन है? वो विवेक कुमार मेरा बगल का है। ये आप बताइए, किस गांव, कौन सा गांव है ये? गौरा गांव, गौरा एक। गौरा गांव का पंचायत कौन सा है? गौरा एक है। गौरा एक है हाँ। पंचायत। कौन किडनैप किया, नाम क्या उसका? विवेक कुमार है, रोशन कुमार है। विवेक कुमार रोशन कुमार। हाँ, क्यों किडनैप किया? वो तो उठा लिया क्या उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। लड़ाई झगड़ा हुआ था, हाँ, एक बार हुआ। उसी का बदला चुकाने के लिए कर दिया। क्या किया नहीं किया पता नहीं सर, उसी बदला चुकाने के लिए किया है ना। बदला चुकाने के लिए किया। तो अभी तक कितने तारीख को मतलब लेके गया है? 10 तारीख को ले गया। 10 तारीख को किडनैप किया है, अभी तक पता नहीं चला? नहीं पता चला। पुलिस प्रशासन बेगूसराय से आप कंप्लेन किए हैं? किए हैं सर। क्या बोला? अभी प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा सर। कुछ नहीं कर रहा? नहीं, केस लिया है केस लिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया? कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहता है क्या प्रशासन? प्रशासन कहाँ कुछ कर रहा, प्रशासन बोलता है खोजे, पहले तुम पता लगाओ तभी ना हम खोजेगा ना। यानी कि आपको कहता है कि पता लगाओ? हाँ, आपको कहता है पता लगाओ? हाँ, हमको कहता पता लगाओ। उनकी मम्मी हुई आप? हाँ, और किडनैप कर लिया गया, उनकी मम्मी है, उसकी मम्मी से भी जानने का हम प्रयास करेंगे। कैसे क्या हुआ था जी? मुस्कान कुमारी हमारी बेटी रहे। हाँ। 1 बजे रात के जाके अपहरण क्या लड़के आलापुर में जाए। आलापुर में? आलापुर में। तो मतलब अपहरण घर में कोई नहीं था? नहीं, सब सोए थे। सोए थे सब? हाँ, सबका मन खराब थे मम्मी को। तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ का समाज जो है, समाज के लोग आपको साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा? कोई नहीं साथ दे रहा। कोई नहीं साथ दे रहा है। 1-2 लोग जेबो करे छे तो वहाँ से गोपाल धमकी दे छे यहाँ पर हम्म। से अइबे सबके जिला के चाट जेबे। यानी गोपाल कौन है? गोपाल कौन है? गोपाल ओकरे पिता छिके। उसके पिता है? हाँ, विवेक के पिता छे। यहाँ सब फोन पहुँचावे छे वहाँ पर। वहाँ पहुंचा था, यानी जो आपके साथ मतलब साथ देना चाहता है उसको बोलता है कि हम मतलब कि उसको धमकी देता धमकी है देता वो है। गोपाल। और आपको कुछ भी धमकी दे रहा है? नहीं आपको धमकी नहीं दे रहा? तो आप बोले ना उसको कि मेरी बेटी कहाँ है, कभी बोलने का प्रयास किया? किया बोले। है। क्या बोला हम वो? नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं। नहीं। तो देखिए विवेक कुमार जो था वो मुजरिम को हम पकड़ लिया सुबह उठकर, और जो बच्ची देवी है गांव के पंच, वो छुड़ा कर ले गए और बोले कि तुम सबूत खोज लेंगे तो हम ऑन कर देंगे। अभी तक कोई नहीं दिया। कोई नहीं दिया। तो देखिए, उनकी माँ थी और सोच सकते हैं कि माँ और पिता पे क्या बीतता है। अगर किसी की बेटी को अगर कोई लेके चल जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, तो सोचिए आजकल के जो है समाज में ऐसा इंसान भी रहता है जो कि लड़की का माइंड वॉश करता है। नाबालिग लड़की का माइंड वॉश करना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो सोचिए आपकी एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह से घटना होता है और बेगूसराय पुलिस सोई हुई है। आप सोच सकते हैं कि जब तक न उस लड़की का लाश मिल जाए, जब तक न उस लड़की का बलात्कार कर लिया जाए, जब तक बेगूसराय पुलिस मतलब कि काम नहीं करेगी। तो सोचिए कितनी और वो जो लड़का था वो क्रॉक्स बेचता था यहाँ पर, क्रॉक्स बेचता था, क्रॉक्स नशीला बेचता पदार्थ, था। हाँ, नशीला पदार्थ। नशीला पदार्थ बेचता था। हाँ, कहीं कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा हो कि मेरी बेटी के साथ क्या करेगा नहीं करेगा, हाँ, और डर तो कहाँ ले बहुत गया नहीं लगता गया। है सर। हाँ, पूरा डर लगता था, क्या बोले सर? पूरा डर लगता था हमको। अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। बोलने में क्या दिक्कत पूरा डर लगता था उससे। उससे? हाँ, हमको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उसको पूरा डर लगा था। हमको जैसे मालूम पड़ा वैसे बात। तो देखिए इनका कहना है कि जो है ना कोरेक्स जो कि नशीला पदार्थ होता है उसका भी वो धंधा करता था। आप सोच सकते हैं कि बेगूसराय पुलिस को जो है ना इस पे एक्शन लेनी चाहिए और कड़ी से कड़ी जो है ना उस पे सजा देनी चाहिए कि 24 घंटा उसके लिए जो है ना काफी होता है। 24 घंटा काफी होता है। आखिर मान लिया जाए अभी जो 10 साल की बच्ची को जो मेहंदी तोड़ने के लिए गई थी उसके साथ जो है दुष्कर्म किया, 6 लोगों ने दुष्कर्म किया, उसके साथ दुष्कर्म करके प्लास्टिक में बंद करके अपने ही बेसमेंट में उसको जो है ना मतलब कि दाब दिया। तो बताइए कि किस तरह का जो है घटना बेगूसराय में सुनने के लिए मिल रहा है। और सेम घटना, सेम कहेंगे इसीलिए कि इसका भी किडनैप कर लिया गया है। और क्या करेगा नहीं करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, जब मिलने के बाद पता चला, लास्ट जब मिलेगा ना तो बेगूसराय पुलिस पे जो है ना शर्म आएगी। यहाँ पे कुछ चाची, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। कैसे क्या हुआ था चाची? इनसे पूछिए ना। आप बोलने में क्या दिक्कत है आपको बोलने में? नहीं बोलिएगा तो छोड़िए, हमने बोलेगा तो। देखिए कि यहाँ पे लोग इतना डर गए हैं कि कोई बोलने के लिए उसके खिलाफ में तैयार नहीं है। और यही अगर कोई जो है ना दबंग किस्म का अगर इंसान रहता ना तो उस पर कार्रवाई होता। आप सोच सकते हैं। और सभी लोग डर गए हैं इसीलिए कि वो दबंग किस्म का आदमी है, ये गरीब है, तो गरीब के साथ इसी तरह से सताया जाता है, उनकी बच्चियों के साथ जो है ना इसी तरह से सलूक किया जाता है। तो आप सोचिए इस समाज में रहने वाला लोग, अगर आज इनकी बेटी के साथ हुई तो कल आज किसी की बेटी के साथ हो सकती है, कल किसी बहन के साथ हो सकती है। लेकिन यहाँ के समाज भी जो है ना इनको साथ देने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो सोचिए कि बेगूसराय पुलिस से, बेगूसराय डीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि इस मामला को संज्ञान में ले और जो है ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो है ना इस लाचार पिता को जो है ना इंसाफ दिलाने का प्रयास करे। क्योंकि जो है ना सर, आपकी भी बेटी होगी, अगर आपकी बेटी अगर इस तरह आपकी बेटी के साथ अगर इस तरह से होगा ना तो आपकी उस समय कुर्सी नहीं काम करेगी। जो कुर्सी बैठे हुए ना तो कुर्सी नहीं काम करेगी उस समय से। बेटी सबका होता है, बहन सबका होता है, अधिकार सबका होता है। आप जान लीजिए, अगर बेगूसराय में अगर इस तरह का आतंक बढ़ता रहा तो एसपी साहब से भी अनुरोध करेंगे कि आपकी कुर्सी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर जनता जिस दिन जाग जाएगी ना, अभी 2 घटना बेगूसराय में देखने के लिए मिला है, एक इनके साथ और एक जो कि हुआ है उसके साथ हो गया है। तो इसीलिए हम यही अनुरोध करेंगे, बेगूसराय पुलिस से अनुरोध करेंगे कि जो एफआईआर दर्ज किए हैं उस पे काम कीजिए, कानूनी कार्रवाई करके इनका जो है बेटी को लाने का प्रयास कीजिए और इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए। ना जाने उदरिंदों ने इनके बहन के साथ, इनके बेटी के साथ क्या किया होगा, वो तो कहने की बात है। जब अगर मान लिया जाए ठीक है, प्रेम प्रसंग का मामला अगर रहता तो 24 घंटा काफी होता है कि लड़की अपना भाई को, अपना किसी सहेली को, अपना किसी माँ को या तो चाची को भी फोन करके बोलते कि हम जो है ना अपना मर्जी से आए हैं और इनका कोई दोष नहीं है। उनका जब कोई बयान नहीं आया तो आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। ये तो सोचने वाली बात है। हो सकता है उसको मार दिया जाएगा, मार दिया होगा, या तो मार दिया जाएगा, या तो उसके साथ दरिंदगी की गई होगी। ये तो पुष्टि नहीं करेंगे हम, ये क्योंकि खोजने के बाद जब जांच पड़ताल करेगा मार दिया जाएगा। सोच सकते हैं आपकी ये बेगूसराय पुलिस क्या कर रही है। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को अगर बेगूसराय पुलिस अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो है ना जब इस पे जो है ना कार्रवाई कर दीजिएगा सर, क्योंकि सबकी बेटी होती है, आपकी भी बेटी होगी और हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है, सब बेटी का एक समान है। क्योंकि जो है हम लोग नवरात्रि जब करते हैं ना तो उसमें जो है कन्या को पूजा जाता है। आप सोच सकते हैं कन्या को पूजा जिस देश में, भारत देश में, उसको देवी का दर्जा दिया जा रहा है। और जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी पढ़ेगा नरेंद्र मोदी जी बताइए, और कैसे बेटी बचेगा? आप ही के समाज के लोग, हमारे ही समाज के लोग इस तरह से समाज में रहते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं। आप सोच सकते हैं। तो हमारा छोटा सा प्रयास था इन पिता को इंसाफ दिलाने का, और बेगूसराय पुलिस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए, एक बार जांच करे और देखे और उनको दरिंदा को सजा दिलाने का प्रयास करे और सजा दे। छोटा सा मेरा प्रयास था। और
इन पिता को जो है ना आप लोग सहयोग कीजिए और समाज से भी अनुरोध करेंगे। आज इनकी बेटी के साथ हुआ ना तो कल आपके साथ भी होगा, इसलिए जो है ना आप लोग भी इनका सपोर्ट कीजिए। नहीं तो जो है ना आज जब आपकी बेटी के साथ होगा ना सर, तो आप उसमें पता चलेगा कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। तो छोटा सा मेरा प्रयास था, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। यही उम्मीद के साथ हम लोग भी बहुत दूर से चल के आए हैं और यही उम्मीद के साथ। ठीक है, जय हिंद।